हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाइसा अटैक करने के लिए वो वुलियांग की तरफ आ जाता है। तभी वुलियांग एक हार्ड डिफेंस नाम के एक टेक्निक को यूज कर लेता है। इसके वजह से वुलियांग के सामने एक बड़ा सा शील्ड आकर पहुंच जाता है। इसे देखने के तुरंत बाइसा उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वो बिल्कुल ही तोड़ नहीं पाता। ये देखने के बाद वुलियांग हंसते हुए बोला होता है, बाइसा तुम्हारे पास ये कमाल का डिफेंसिव टेक्निक नहीं है, बल्कि मेरे पास भी एक है, और मेरे डिफेंसिव टेक्निक तुम्हारे टेक्निक से 1000 गुना स्ट्रांग है। तो इसलिए तुम अपना पूरी जिंदगी पर इस शील्ड को बिल्कुल ही तोड़ नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है, वुलियांग तुम्हें इतना जल्दी उतना ऊपर उछलने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोल के एक गोल्डन कलर की एनर्जी अपना फिस्ट में अंदर ला लेता है। इसके बाद एक जोरदार मुक्का उस शील्ड पर कर देता है और उस मुक्के की वजह से पहले वो शील्ड टूट जाती है। इसके बाद वुलियांग पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। ये देखने के बाद ये वाइस प्रिंसिपल पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो शील्ड पहले कभी भी नहीं टूटा है, तो इस बच्चे इतना आसानी से शील्ड को कैसे तोड़ सकता है। तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि क्या वुलियांग यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे कमाल का टेक्निक है क्या? तुम्हारे डिफेंसिव टेक्निक मेरे ऑफेंसिव टेक्निक के सामने चाय में पानी कम है, तो इसलिए अगर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई टेक्निक हो तो आकर मेरे ऊपर ट्राई मार सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक्स को देखकर पूरी तरह से बोर हो चुका हूं। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, वो डिफेंसिव टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही कमाल का था, तो इसलिए अगर मैं कितना भी नॉर्मल टेक्निक वो शील्ड के ऊपर यूज करूं फिर भी वो शील्ड बिल्कुल भी नहीं टूटता था। तो इसलिए मैंने भी ऐसा वैसा टेक्निक को यूज नहीं किया, बल्कि सिर्फ गार्ड रिल्म के अंदर ही सिखाने वाले टेक्निक को यूज किया। अगर ये वुलियांग की डिफेंसिव टेक्निक के बारे में मुझे पहले नहीं पता तो मेरे भी थोड़ा फट सकती थी, पर इजियन ने इस डिफेंसिव टेक्निक के बारे में मुझे पहले ही पता है, तो इसलिए मैं भी इस टेक्निक को तोड़ने के लिए मैं एक और टेक्निक को इंप्रूव कर रहा था। और इस टेक्निक को देखने के बाद मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने था ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस टेक्निक को बायू नाम का एक कमाल का गार्ड ने बनाया था और ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ गार्ड रिल्म के अंदर ही सिखाए जाते हैं। अगर ऐसी बात तो ये ह्यूमन यानी ये बाइसा को ये टेक्निक कैसा आता होगा? एक सेकंड कहीं ये बाइसा भी हमारे 10 गार्ड्स में एक गार्ड तो नहीं? और तभी हम वुलियांग की तरफ देखते वो नीचे बैठकर कुछ ऐसा टेक्निक को फॉर्म कर रहा होता है। इसे देखने के बाद ये बाइसा बोल रहा होता है कि वुलियांग तुम कितना भी कोशिश कर लो फिर भी तुम नॉर्मल टेक्निक्स को बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें यूं ही अटैक नहीं किया बल्कि तुम्हारे की सेंटर के ऊपर अटैक किया, तो इसके वजह से तुम्हारे अंदर का की पूरी तरह हिला पड़ा है। तो इसलिए मेरे बात मानो, यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर करो और इसके साथ मेरे से माफी मांगो। ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मानी मां सोचने था, या तो तुम वो डार्क स्पेल भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली तुम्हें उसको यूज करते हुए देखने के लिए मैं तुम्हारे की को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका हूँ। तभी हम देखते हैं इसका प्लान सही में वर्क कर जाता है। इसके वजह से वुलियांग काफी ज्यादा गुस्से से वो डार्क स्पेल भाई साहब पर कर देता है। तो बोल रहा होता है कि मैं महान वुलियांग किसी के सामने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेगा और माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, तो इसलिए मारो। ये बोल के उस डार्क स्पेल को यूज करके बाइसा के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखने के तुरंत बाद हमारा बाइसा हवा में उड़कर उस स्पेल को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद ये सोचने लगता है यस यस इस बंदे ने फाइनली वो डार्क स्पेल को यूज कर ही लिया है। ये सोचने तुरंत बाद नीचे की तरफ आ जाता है। आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक वुलियांग पर कर देते हैं। इसके वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब बाइसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तुमने सारे लोगों के सामने डार्क स्पेल को यूज किया, तो इसलिए हम बाद में जेल में मिलेंगे। और ये सारे कांड को देखने के बाद ओनस और बोल रहा होता है कि ये वुलियांग पूरी तरह से बेहोश हो गया है, तो इसलिए इस फाइट का विजेता और कोई नहीं बल्कि हमारा बाइसा ही है। अभी हम इसी एकेडमी के प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। वो एक बंदे से बोल रहा होता है, जाओ जाने के तुरंत बाद वुलियांग को एक जेल के अंदर बंद कर लो। ये सुनने बाद ठीक है प्रिंसिपल बोल के वो बंदा भी वहां से कंप्लीटली जाने लगता है। और वो वहां से जाने के बाद प्रिंसिपल अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जब वो वुलियांग उस बाइसा के ऊपर अटैक कर रहा था तब उस टेक्निक के अंदर में कुछ डार्कनेस का एनर्जी को महसूस किया, तो इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में उस वुलियांग से पूरी तरह से इंटरेक्ट करके इसके पीछे का सच्चाई पता करना ही पड़ेगा। और तभी हम बाइसा की तरफ देखते हैं। उसके पास उसका सारे दोस्त आकर बोला होता है, बाइसा तुम्हें काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने इतना मुश्किल के बाद ये फाइट को जीत चुके हो। ये सुनने बाद बाइसा बोला था, नहीं नहीं मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और तभी हम वहां पर देखते हैं, वहां पर एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से बोला होता है कि अरे बाप रे, वहां पर एक बार देखो वहां पर वो येलो ड्रेस पहनने वाली लड़की एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है जैसा वो बाइसा का गर्लफ्रेंड थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों एक ही है। क्या इसका मतलब वो येलो ड्रेस पहनने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि बाइसा का गर्लफ्रेंड तो नहीं? और ये बात को ये वुलियांग भी सुन लेता है। इसके बाद ये चिल्ला के बाइसा से बोलने लगता है, बाइसा तुमने प्रूव कर लिया कि तुम मेरे से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और तुमने अभी तक ये बात प्रूव नहीं की कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड को उस ट्रेजर रूम के अंदर बेचने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है तुमने हमारे एकेडमी के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो इसलिए तुम्हें इस एकेडमी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग फेंक्सिया की तरफ देखने लगते हैं। तब उनमें से एक बंदा बोला होता है, हाँ ये तो वही लड़की है जिसने 3 दिन पहले वो ट्रेजर रूम के अंदर घुसने की कोशिश की थी। अभी दूसरा बंदा बोलने लगता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये बाइसा और ये लड़की दोनों मिलकर हमारे एकेडमी के ट्रेजर रूम को लूटने की कोशिश की थी, तो इसे इस बाइसा को अरेस्ट करो, उसके साथ ये लड़की को भी दोनों को अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेट करके इसके बारे में सच्चाई पता कर लो। और तभी हमें रेडर बताता है कि जो लोग ये सारे बात कर रहे थे वो सारे लोग और कोई नहीं बल्कि नोबल सोसाइटी का मेंबर्स ही है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आ जाता है। आने के तुरंत बाद चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं तुम सारे लोग उन दोनों को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से इनोसेंट है और मैं ही उसका सबूत हूँ। ये सुनने पर सारे लोग बंदे पूछने लगते हैं, तुम कौन हो? और इस बंदे को देखने के बाद प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से पूछने लगता है, ये बंदा असल में कौन है? ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बोलने लगता है कि क्या प्रिंसिपल आप ऑलरेडी इस बंदे के बारे में
पूछ गए कि ये बंदा वो है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल को भी याद आने लगता है और बोलने लगता है ओके ओके ये बंदा वो है। पर मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों को बचाने के लिए ये बंदा इतना साल से छुपाते आ रहा हुआ इतना सीक्रेट आइडेंटिटी को क्यों रिवील करना चाहते हैं सभी लोगों के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों के बीच का रिलेशन गजब लेवल का होगा, वरना ये अपना आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील ही नहीं करता। और इसके बाद सुनने के बाद वानली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है तू कौन है तेरे भाई यहाँ पर आकर सबूत देने वाला, तो इसे मेरे बात मानो दफा हो जाए। और ये सारे बातों को इग्नोर करके ये बंदा सीधा बाइसा के सामने जाता है। जाने का तो बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई, तुम्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी अभी मेरे फैमिली का परमिशन लेके इस अकेडमी के अंदर आ चुका हूँ। उतने में तुमने इस वूलियन को पूरी तरह से हारा के रख दिया, वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल से नहीं बल्कि आराम से बड़ा आराम से हारा चुके हो। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बाइसा से पूछने लगता है कि बाइसा ये बंदा असल में कौन है। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है कि ये बंदा असल में कौन है। और ये बात सुनने के बाद वो सारे लोग हिल जाते हैं और पूछने लगता है क्या क्या, मुझे लगा था कि ये बंदा इसका कोई रिलेटिव होगा पर ये तो इसको जानता भी नहीं। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा था ये नॉर्मल बात है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे क्योंकि हम दोनों पहले कभी भी नहीं मिल चुके। नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैं ही तुझे नहीं देखना चाहता हूँ तो इसलिए तुम मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल पाए। और सच बात ये है कि मेरा नाम हुआंग डोडो है और तुम्हारा मदर मेरा फादर की बड़ी बहन लगेगी, इसका मतलब ये कि तुम मेरा कजिन लोगे। तब डुआ आके रेफरी से बोलने लगता है कि ये मास्टर सुआ के बीच और बाइसा के बीच दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि मुझे बाइसा के फैमिली के सारे रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये सुनने बाद रेफरी बोलने लगता है कि तुम ये सारे बात मेरे से क्यों बोल रहे हो क्योंकि मैं सिर्फ इसी मैच का रेफरी हूँ, मैं कोई बड़ा बंदा नहीं हूँ यहाँ पर। और तभी वहाँ पर रेफरी के सामने वो वूलियंग भी आ जाता है। आने तुरंत बाद रेफरी के ऊपर चिल्लाने लगता है ये बंदा असल में कौन है, यहाँ पर आकर इतना बकवास क्यों किया जा रहा है। ये सुनने बाद रेफरी बोलने लगता है अरे यार तुम मेरे से पास आकर मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जाकर उस बंदे से पूछो या इस अकेडमी के प्रिंसिपल से पूछो क्योंकि मैं सिर्फ इस मैच का रेफरी हूँ, कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ या वाइस प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसलिए दफा हो जाओ तुम दोनों मेरे सामने। तब मैं हुआंग डुओ की तरफ देखते वो काफी गुस्से से वूलियंग की तरफ देखते बोला होता है तुम बच्चे का ही का तेरे हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से ऐसा रूड तरीके से बात करने की, अगर तुम्हारा बाप भी यहाँ पर होता तो भी वो मेरे से इतना रूड तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये सुनिए तो वूलियंग को काफी गुस्सा देते, इसके वजह से वो बंदे पर चिल्लाने लगता है क्या 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 तुम्हें पता है कि मेरा फादर असल में कौन है, क्या तुझे शैंक्टियन एम्पायर पता है, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम है और उसी किंगडम का सबसे रिचेस्ट पर्सन मेरा फादर है। ये सुनिए बाद डूडो बोले हाँ मैं भी मानता हूँ वो शैंक्टियन किंगडम इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम और इसके बारे में मैं सिर्फ मानता ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा प्राउड से कह सकता हूँ क्योंकि वो किंगडम और किसी का नहीं बल्कि मेरा बाप का है क्योंकि मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि उसी किंगडम का किंग है और मैं उसका प्रिंस। तो इसलिए इस अकेडमी के अंदर किसके पास औकात है कि मैं यानी शैंक्टियन एम्पायर का प्रिंस के बातों पर ना यकीन करने की। ये सुने तो सारे लोग हिल जाते हैं और भाईसा भी हिल चुका होता है और बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा, मेरा अंकुल और कोई नहीं बल्कि शैंक्टियन एम्पायर का किंग है। ये सुने बाद ईजियन बोलने लगते मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, इसके बारे में तुम्हें अभी तक बिल्कुल ही नहीं पता है। और हम इस लड़की के बारे में बात करें तो ये मेरा ही सर्वेंट है, तो इसलिए मैंने बाईसा को टेस्ट करने के लिए ऐसा भेजा। तो इसलिए आप लोगों को इस लड़की के बारे में मिसअंडरस्टैंड करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये लड़की कोई चोर नहीं बल्कि मेरा ही सर्वेंट। और ये सारे बात सुनने के बाद वूलियंग को काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके वजह से चिल्लाने लगता है मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वानली उसको रोकते हुए बोला होता नहीं वो प्रिंस है, अगर उससे पंगा लेगा तो हम ही नंगा हो जाएंगे। इसके बाद भी वूलियंग बिल्कुल भी नहीं सुनता, अपना पूरा डार्क एनर्जी यूज करके वो हुआंग डूडो पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसके तरफ बनने लगता है। और ये देखने के बाद बाईसा हिल जाता है और अपने मन ही मन सोचता अरे बाप रे ये बंदा तो सच में उस हुआंग डूडो को मारने के बारे में सोच रहा है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।